डॉक्टर साहब ऐसी 2-3 चीज़ें या 5 चीज़ें बताइए जो जो हम रेगुलर अपनी डाइट में और अपने लाइफ़स्टाइल में ले आएँ, जिससे कि बिल्कुल ही कैंसर से आप दूर रहें? वो आप नहीं कर सकते। देखिए हाँ, दिल्ली में रहते हैं हाँ, तो क्या हम गाड़ी का बंद कर दें? वो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का कुछ इशू है हुँ, जिसको बट जो हमको समझ आता है वो ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को डेफिनेटली ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें। मैं मतलब अब खुद सोचो हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई पड़ी है। मैं एक्सरसाइज बोल कर रहा हूँ, मैं योग की बात नहीं कर रहा, मतलब सेकंड बोला मैंने, मेडिटेशन बोला बट मैंने ओम नहीं बोला। बट ये है आया कहाँ से? हुँ, हमारे देश से आया ना ये सब। हुँ। तो यही चीज़ है कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, मेरे को स्ट्रेस कम लेना चाहिए, मेरे को सब्सटेंस अब्यूज़ से बचना चाहिए। मैं जितना सब्सटेंस अब्यूज़ ज़्यादा रखूँगा, सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है दारू पीना, दारू पीना, सिगरेट सिगरेट पीना, पीना। तो ये मैं पान, बता दूँ मतलब पान तो खाना अच्छा होता है, पान पान के अंदर जो आप अरेका नट है, जो सुपारी है, जो निकोटीन है, हाँ, दीज आर ऑल कैंसर। अगर अगर टोबैको ले रहे हैं पान के इवन साथ, सुपारी भी। सुपारी भी, अच्छा। दो और कत्था इज़ गुड? कत्था इज ऑल्सो बैड। Katha is also ऑल्सो bad. बैड। And what about the चूना? एवरीथिंग इज बैड। चूना में तो कैल्शियम होता है कहते हैं। कैल्शियम का जो वो इरिटेशन का कंपोनेंट है कि जब आप ले रहे हो आप हाँ, बार बार इरिटेट कर रहे हो उसको, तो ये भी एक रीज़न है। तो अभी इस पे मैं हम्म, ये बोल दूं कि पान अच्छा है, पान नहीं अच्छा है। हम्म, मतलब पान, और ज़्यादातर जो हम पान खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। जो सिर्फ पत्ते की बात करो तो अलग चीज़ है, बट इट इज़ नॉट। और जो हमें मिलेगा वो फिर पान से वो जर्दे पे कब पहुंच जाता है पता ही नहीं लगता आपको। तो डॉक्टर साहब 2-3 सवाल और हैं फटाफट वाले। अब मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं पान खुद भी खाती हूँ। क्या हम सुबह की चाय और कॉफ़ी को ग्रीन टी से कन्वर्ट कर दें तो वो कैंसर से लड़ने में मदद करेगी? ये आम लोगों के सवाल हैं। देखिए अब किसी को स्टिमुलस के लिए चाय पीनी है, जैसे मेरे को सुबह चाय चाहिए, हम्म, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम्म, हाँ, अगर मैं उसको ग्रीन टी बढ़ा लूँ, अगर मैं 4 कप पी रहा हूँ तो मैं उसमें 2 कप वो कर लूँगा, 2 कप ग्रीन टी कर लूँ तो उसमें फ़ायदा तो मिलेगा। इट्स ये एक जनरल बात है, ये सिर्फ कैंसर के रिलेटेड नहीं है। ओके। हमें सब चीज़ों, वो आपकी क्रॉनिक डिजीज से फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा, अच्छा। कैंसर से लड़ने के लिए शरीर को ज़्यादा मजबूत करना होता है या खान पान की स्थिति और इसको ज़्यादा प्रभावित करता है ये? शरीर को मजबूत ही खान पान से करोगे ना। हाँ, हाँ। और उसके लिए हमें हमें अपनी डाइट को ध्यान से देना है, मैं क्या खा रहा हूँ। तो दिन भर में बस एक लाइन में आप हमें बताएंगे कि दिन भर में हमें ऐसी क्या चीज़ें खा लेनी चाहिए जो हमें कैंसर से दूर रखें? हमें मेन तो यही है कि हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है या कम करना है। मेरे को हाई ग्लाइसीमिक जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो कम रखना है। मेरे को एंटीऑक्सीडेंट जिसमें फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वो ज़्यादा होने चाहिए। मेरे को प्रोसेस्ड फूड में इवन रेड मीट ये सब भी कम रखना है। मेरे को ज़्यादा अपनी जो सब्ज़ी है, जितना रंग बिरंगा खाना खाऊंगा उतना मेरा कैंसर प्रिवेंशन कम होगा। जितना मैं मैदे की रोटी या मैं वो, उससे बेटर है कि मैं बाजरे की रोटी खाऊं। तो ये मुझे करना है। एक सवाल और आया जाते जाते, आपने रंग बिरंगा कहा तो ये जो पैकेज जूस आते हैं, केन वाले जूस जो आते हैं, वो आजकल हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिया जाता है। कहा जाता है कि इन्फेक्शन से बचते हैं हम, चाहे वो नारियल पानी के रूप में हो या मिक्स जूस के रूप में हो, वो पैकेट वाले जूस पेशेंट्स को दिए जाते हैं। क्या ये हेल्दी है? देखिए इसमें अगर प्रिजर्वेटिव है तो वो हेल्दी नहीं है। हम्म, जो अगर डॉक्यूमेंटेड जो हमारा ये है कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री है और शुगर फ्री है और वो एक्चुअल है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज़ नॉट, अगर अब है क्या, एक पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है, अगर वो हम जूस निकलवा के उसको देते हैं और कल को उस जूस के अंदर में से अगर उसका टीएलसी काउंट, उसमें अगर उसको इन्फेक्शन हो जाए, विज़ जो ये पूरा फैक्ट्री प्रोसेस्ड जिसमें से निकल रहा है, जहाँ पे स्टरलिटी का ध्यान रखा गया है, विज़ ये, तो इसलिए वो बेटर है। बट अगर उसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो नहीं अच्छा है।
तो आपको अपने खान पान का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बीमार बनाती है या फिर आपको स्वस्थ रखती है। और अपने खान पान में प्रोसेस्ड फूड को ना करना शुरू कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड आपने सुन ही लिया है वो क्या क्या होता है। जितना भी झटपट खाने वाला सामान आप बाज़ार से ले रहे हैं वो सारे प्रोसेस्ड फूड हैं। अगर आपको हेल्दी रखना है, फिटनेस फ्रीक हैं आप, तो आप इन सबको ना कहना शुरू करें। घर में मिलने वाला दाल चावल और हल्दी, जो कि एंटीबायोटिक हमेशा कहा जाता है चोट लगती है उसको लगा देते हैं, वो खून के प्रभाव को भी रोकता है, बहाव को भी रोकता है। आपके घर में मिलने वाला जामुन, दालचीनी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दादी नानी के नुस्खे भी हैं लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनदीप जो बता रहे थे कि किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन भी हमारे इलाज में और कैंसर जैसे इलाज में बहुत उपयोगी साबित हो रही है।